students. Today we are here to discuss about the topic of class 10th chapter 4 carbon and its compounds. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 4 केमिस्ट्री के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इज कार्बन. ठीक है, कार्बन सबने सुना है, एलिमेंट होता है एक. ठीक है, और क्या है, नॉन मेटल है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से. ये इसका सिंबल होता है. ठीक है, जो कार्बन है वो हमारा इम्पोर्टेंट होता है दोनों ही फॉर्म में. एलिमेंटल फॉर्म ले लें या फिर हम कंबाइंड फॉर्म ले लें, दोनों ही फॉर्म में उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है. जैसे कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है. जैसे कि हम लिविंग सिस्टम के अंदर ही देख लें, जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, प्लांट्स हैं. यूनिवर्स में देखें तो हमारे जो कार्बन कंपाउंड्स जैसे कि सारे के सारे जो है वो कार्बन कंपाउंड से ही मिलकर बना है. यूनिवर्स में भी जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गया. ये सब क्या है, सब के अंदर कार्बन कंपाउंड्स होते हैं. फैट्स, vitamins, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है, सारे के सारे जो है वो कार्बन कंपाउंड से मिलकर बने हैं. ठीक है, अब जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जो भी कंपाउंड कार्बन से मिलकर बना होगा उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अगर इससे अलग भी हम देखें, हमारी डेली लाइफ में भी देखें, हम बहुत सारे जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको कंज्यूम करते हैं. जैसे कि हमारे फूड आइटम्स ही हो गई. फूड आइटम्स में क्या होगा, जैसे हो गए ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. ये सब भी किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन से मिलकर बने होते हैं. इनके अंदर भी कार्बन होता है. शुगर, टी, कॉफ़ी, ये सब. ठीक है, इनके अंदर भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं. जो हम क्लोथ्स पहनते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी कार्बन कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं. क्लॉथ्स में जैसे हमारे कॉटन के क्लॉथ्स आ जाते हैं, उनमें भी कार्बन कंपाउंड्स होता है. वुल आ गया, नायलॉन आ गया, ये सब भी किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं. सिमिलरली जो हम डाइज यूज करते हैं, ठीक है, वो भी किससे मिलकर बनी होती हैं, कार्बन कंपाउंड से. और जो फ्यूल्स हैं, फ्यूल्स जैसे हो गए हमारे वुड हो गए, कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी, सीएनजी, नेचुरल गैस, ये सब भी इनके अंदर भी क्या होता है, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, और हम जो क्लीनिनेस के लिए यूज करते हैं, मटेरियल्स फॉर क्लीनिनेस, क्लीनिनेस के लिए जो हम यूज करते हैं, जैसे सॉप्स हो गए, डिटर्जेंट हो गए, मेडिसिन्स हो गई, उनमें भी क्या होता है, मेडिसिन में जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई, सल्फर ड्रग्स हो गई, ये एंटीपायरेटिक्स हो गई, ये सब भी क्या है, कार्बन कंपाउंड्स हैं.
अब हम इतनी सारी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन कंपाउंड्स की, उनको अगर हम देखें, उनको देखने के बाद अगर हम बोलें तो क्या बोलेंगे? कार्बन जो है इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट, जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अलग अलग जगह पर डिफरेंट प्लेसेस पर वो यूज होता है, हर थिंग्स में वो यूज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि कार्बन जो है वो एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब आगे हम इसकी, ये तो थी इसकी एक जस्ट इंट्रोडक्शन थी कार्बन के बारे में, कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है? ठीक है, अब हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, जो नॉन मेटल्स था, उसमें हमने स्टडी किया था, किसके बारे में स्टडी किया था? आयनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनकी? कि हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in aqueous as well as molten state। एक्वस और मोल्टन स्टेट में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो अब हम, ये तो था, हमने ये चैप्टर 3 में हमने पढ़ा आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अब कार्बन कंपाउंड्स, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसमें। जैसे कार्बन कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? जैसे हो गया मीथेन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम मेल्टिंग पॉइंट के लिए यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के लिए यूज़ कर लेते हैं। जो मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 90 केल्विन, और 111 केल्विन होता है बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3 क्या होता है? 209 केल्विन और 334 केल्विन। इथेनॉल हो गया जैसे CH3CH2OH, उसका क्या होगा? 156 केल्विन होता है और 351 केल्विन होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अब ये टेबल है, इस टेबल से हमें क्या पता चलता है कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है कार्बन कंपाउंड्स का, वो क्या है? लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज वेरी लो। लो होता है, क्यों होता है लो? ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे? ड्यू टू द लेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी हमें पता चली कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। आयनिक कंपाउंड्स का हमने पढ़ा कि उनका हाई होता है, और इसी की वजह से वो क्या करते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दैट इज वाई
carbon compounds are poor conductor of इलेक्ट्रिसिटी, या फिर नॉन कंडक्टर ही बोल सकते हैं हम उनको, ठीक है। अब इस टाइप की बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे हम, जो ये बॉन्डिंग हो रही है उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग। इस टाइप की बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट है कार्बन, जो है वो कार्बन always forms covalent bonds। कार्बन जो है वो हमेशा क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। देखो अब हमने क्लास 9th में पढ़ा था, क्लास 9th में हमने वैलेंसी के टॉपिक के बारे में पढ़ा था। क्लास 9th क्या, हम 7th क्लास में भी पढ़ लेते हैं वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन number of the valence electrons, ठीक है। combining capacity of an element depends upon the number of valence electrons is called valency। कि कितने एलिमेंट्स कंबाइन करके क्या बना रहे हैं वो क्या होता है, वैलेंसी होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन है हमारे पास, कार्बन के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 6। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जिसको हम सिंपली EC से भी डिनोट कर देते हैं। KLM ये शेल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट में 2 आ गए, सेकंड में 4 आ गए, आगे छोड़ दो उनको, ठीक है। अब K शेल में है और L शेल में है। अब जो वैलेंस शेल होगा वो ये लास्ट वाला होगा, ये क्या है हमारा वैलेंस शेल, ठीक है। अब वैलेंस शेल के अंदर हमारे क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या करना है हमें, स्टेबिलिटी को वो करने के लिए, स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे, फर्स्ट में 2 होते हैं, देन 8, ठीक है। अब 8 होने चाहिए एल सेल में, हमारे एल शेल में 8 होने चाहिए, तो उसके लिए हमें या तो 2 होने चाहिए या फिर 8 होने चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा, या तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना पड़ेगा, ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर पहुंच जाए, ठीक है। अब 6 से 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो लॉस कर दो या फिर गेन कर दो, ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर ले, ठीक है। अब हमारे 2 केस हो गए। फर्स्ट केस है इसमें अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है, इफ इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो क्या बनाएगा, देन इट फॉर्म्स C4 नेगेटिव आयंस, C4 नेगेटिव आयंस बनाएगा, ठीक है। अब C4 नेगेटिव आयंस बनाया तो क्या होगा, जिसके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर C4 नेगेटिव बनाया तो हैविंग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कौन सी होएगी, नियोन होएगी, कॉन्फ़िगरेशन with
8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हाईली अनस्टेबल हो गया। हाईली अनस्टेबल हो गया तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। हम न्यूक्लियस से 6 इलेक्ट्रॉन्स जिसके अंदर हैं, न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, तो वो होल्ड करे 10 इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब कि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके अंदर। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट केस, जब उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बन ने गेन कर लिए। अब सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या होगा, अगर वो लॉस कर दे इलेक्ट्रॉन्स, इफ इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दे तो वो क्या बनाएगा, C4 पॉजिटिव आयंस बनाएगा। तो C4 पॉजिटिव आयंस के बाद कौन सी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, हैविंग इनर्ट गैस हीलियम बनेगी, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, कॉन्फ़िगरेशन विद 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब क्या होगा, ये भी बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। अब हमें क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अब हमें क्या करने के लिए, वैलेंस शेल से निकालने के लिए रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वो एनर्जी चाहिए। क्या है कि उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, और लेकिन जो है हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हुई है उसके अंदर क्या है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसलिए क्या होगा, 10 द फॉर्मेशन ऑफ C4 पॉजिटिव कैटायन, जो पॉजिटिव होगा वो कैटायन बनाएगा और जो नेगेटिव होगा वो क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा, इज एनर्जेटिकली नॉट फेवरेबल। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि वो एनर्जेटिकली जो है वो फेवरेबल नहीं है। क्या था, कार्बन जो है वो हमेशा कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 और 4। अब 4 जो है उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो उसको क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन करता है तो C4 नेगेटिव आयंस बनाएगा और नियॉन गैस को, नियॉन गैस स्टेबल नोबल गैस तक पहुंच जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो हाईली अनस्टेबल होती है। ठीक है, अगर वो लॉस करता है 4 इलेक्ट्रॉन तो C4 पॉजिटिव आयंस बनाएगा और इनर्ट गैस हीलियम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए ये भी नहीं बनेगा, ये भी अनफेवरेबल हो जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या करें हम, उसके बाद क्या करें, कार्बन इसका काम कैसे बनेगा, तो उसको क्या करनी पड़ेगी, शेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कार्बन को क्या करनी पड़ेगी, शेयरिंग। शेयरिंग कैसे करेगा कि जो उसके वो क्या करेगा, एक से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, उतने ही एटम्स, कार्बन के एटम्स और दूसरे एलिमेंट्स के साथ वो शेयरिंग कर लेगा, उतने ही वो दे देगा, उतने ही वो ले लेगा। ठीक है, अब देखो कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है,
व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या होगी। कोवलेंट बॉन्ड जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है, तो वो क्या आया उसमें, कंक्लूजन क्या निकला कि शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, देखो फिर डेफिनेशन क्या होगी। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स by mutual sharing of electrons between them so as to complete their octet or duplets is called a covalent bond। कि एक बॉन्ड जो बने, दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बने, म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बने, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग बने ताकि वो अपने ऑक्टेट या फिर डुप्लेट को कंप्लीट कर सके, तो उस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखो, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे हर एक एटम की, किसने कितने दिए हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसकी कोवलेंसी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स contributed by each atom is known as its covalency। उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी कोवलेंसी बोलेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम। कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट नेचर का होता है। कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन को हम टेट्रावेलेंट बोलते हैं, मतलब कि उसकी वैलेंसी क्या होती है, 4। टेट्रा एज नेम सजेस्ट 4 वैलेंट वैलेंसी। ठीक है, अब कार्बन जो है वो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस शेल में। एटॉमिक नंबर होता है उसका 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 और 4। वैलेंस शेल में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब उसको क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर पहुंच जाए। अब उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेंगे उसको, म्यूचुअल शेयरिंग से मिलेंगे। ठीक है, अब म्यूचुअल शेयरिंग से मिलेंगे तो इसका मतलब कि वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उतने ही वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता जाएगा। अब 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए, अब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उतनी ही वो क्या होगी, उसकी कोवलेंसी होगी। कोवलेंसी ऑफ कार्बन वो क्या होगी, 4। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है, और उसकी वैलेंसीज को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, C और 4 वैलेंसी ये हो गई शो। ठीक है, सिंगल लाइन से हम उसको शो करते हैं। नेक्स्ट इज कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रल होता है। कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, क्यों होता है कार्बन टेट्राहेड्रल, जो ये 4 वैलेंसी है वो एक प्लेन के अंदर लाई नहीं करती कि एक ही प्लेन के अंदर वो एग्जिस्ट करें, लेकिन वो क्या करती हैं, 4 कॉर्नर्स में टेट्राहेड्रन की फॉर्म में वो लाई करती हैं। ठीक है, अब टेट्राहेड्रन की फॉर्म में
तो इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं कि कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रल होता है। कैसे होता है? C कार्बन हो गया और ये ऐसे इस फॉर्म में वो टेट्राहेड्रन की फॉर्म में लाई करता है। और जो ये एंगल होता है ये होता है 109 डिग्री टू 28, इसका वो एंगल होता है इन दोनों के बीच में, एडजेसेंट एंगल। इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल एंगल। ये किसके बीच में होता है? टेट्राहेड्रल एंगल lies between any two adjacent valences। जो दो एडजेसेंट वैलेंसीज के बीच में एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल एंगल बोलेंगे हम इसको। और जो लाई करेगा दो एडजेसेंट वैलेंसीज के बीच में। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स के टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स के टाइप्स जो है वो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब 3 टाइप्स के होंगे मतलब कि जितने एटम कंट्रीब्यूट करेगा उसी के नंबर पर डिपेंड करेगा हमारा बॉन्ड कितने टाइप का होगा। अगर इफ ईच एटम contributes 1 इलेक्ट्रॉन, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा देन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। तो वो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा और उसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हर एटम जो है वो कंट्रीब्यूट्स करे 2 इलेक्ट्रॉन, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट्स करे तो वो बॉन्ड कैसा बनाएगा? जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो क्या होगा? डबल बॉन्ड। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डबल लाइन से। ठीक है, और अगर जो एटम है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा तो वो क्या बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। उसको हम क्या करेंगे? 3 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 लाइन्स, ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये था हमारा टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड्स के। एग्जाम्पल्स ऑफ formation of covalent bond। ठीक है, फर्स्ट इज formation of H2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे हम। देखो कैसे बनते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन है हमारे पास, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? दैट इज 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ओनली के शेल में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, KLM, यहाँ पे 0 0 आ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि एक सिंगल बॉन्ड ही वो करेगा दोनों एटम्स के बीच में। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल एटम होगा, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वैलेंसी जो है वो 1 है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन वो क्या है? 1। इसका मतलब हम उसको क्या बोल सकते हैं? ये है मोनोवैलेंट है। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम लिया हमने, एक ये लिया प्लस एक ये लिया, हाइड्रोजन एटम ले लिए 2। अब इन ये क्या करेंगे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने के लिए 2 होने चाहिए, डुप्लेट बनाएंगे। तो ये आपस में क्या करेंगे? एक बार ये इसको दे देगा, एक बार ये इसको दे देगा, शेयरिंग कर लेंगे। शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनेगा
जो ये बॉन्ड बना है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, इनको हम क्या बोलेंगे? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अब ये क्या बन गया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। और इनके अंदर बॉन्ड कैसा आएगा? सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट ऐसे ही हम किसकी फॉर्मेशन करते हैं? क्लोरीन मॉलिक्यूल की। ठीक है, अब क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर देखो, यही चीजें लिखनी है इसके अंदर भी। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का होता है 17। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी KLm, पहले 2 फिर 8 10 हो गए और लास्ट में 7 बच गए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि इसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स देखो, एक ये हो गया, प्लस ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। शेयरिंग करके देखो क्या बनाएंगे? अब ये इसके अंदर भी है, ये इसके अंदर भी है। जो ये इलेक्ट्रॉन बना, इसको क्या बोलेंगे हम? शेयर पेयर या फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन या फिर शेयर्ड पेयर। तो इनके बीच में भी क्या बनेगा? क्लोरीन। क्लोरीन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब करते हैं हम, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स, जो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स थे क्लोरीन के ऊपर, जो ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, इनको हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज, अब हम करते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे डिस्कस मीथेन मॉलिक्यूल को, या फिर NH3 को देख लो पहले। अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है, नाइट्रोजन क्या होता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, हाइड्रोजन का 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी 1 ही आएगा। अब 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, एक नाइट्रोजन का एटम है, सॉरी, नाइट्रोजन पे आ गई 5 प्लस 3 हाइड्रोजन हो गई। हाइड्रोजन के ऊपर है हमारा एक ही, तो ये कैसे बनाएंगे? ये नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन का ले लेगा ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक इसका आ गया, एक इसका आ गया और एक इसका आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर तो आ गए ये सारे के सारे नाइट्रोजन ने ले लिए। अब एक हाइड्रोजन ने ये ले लिया, हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट, हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट। नाइट्रोजन के कितने हो गए? 2 4 6, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 नाइट्रोजन के हो गए। नाइट्रोजन भी स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर पहुंच गया, और जो वो था हाइड्रोजन भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर पहुंच गया। अब ये वाला और ये वाला, ये हो गए हमारे शेयर्ड पेयर, और जो ये है, जो ये नाइट्रोजन का है, वो हो गया हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बनाएगा क्या? NH H H और N के ऊपर 2 लोन पेयर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम करते हैं डिस्कस
फोर्थ इज formation of methane molecule, that is CH4. CH4 में देखो कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन में देखो क्या क्या होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 6, तो 2 और 4 आ गए। हाइड्रोजन के अंदर 2 होते हैं, 1 आ गया, सॉरी 1 होता है हाइड्रोजन का, 1 आ गया। अब देखो कैसे बनाएंगे। कार्बन के हैं 4, ये आ गया। अब हाइड्रोजन है हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, 4 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। अब इनके बीच में देखो बॉन्डिंग कैसे होगी। कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, पहले तो ये कार्बन के करती है पूरे, फिर अब एक हाइड्रोजन का ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। अब पहले तो ये सारे ले लिए कार्बन ने अपने अपनी पूरी कर ली, ठीक है। अब हाइड्रोजन के 2 यहाँ से पूरे हो गए, इसके 2 यहाँ से, इसके 2 यहाँ से, इसके 2 यहाँ से, तो इसके अंदर सारे क्या होते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो क्या बनाएगा, कार्बन हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज O2 मॉलिक्यूल बनाए, अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 and 6, दोनों ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 6 प्लस ऑक्सीजन के 6, ठीक है। अब इनकी बॉन्डिंग देखो कैसे होगी। चार यहाँ पे कर दिए, 2 ये ले लिए, 2 इसके आ गए इस वाले ऑक्सीजन के, ठीक है। अब ये जो 2 बॉन्ड हैं वो क्या बन जाएंगे हमारे, सॉरी ये यहाँ से आ जाएगा, ये वाला जो ये है वो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 2 शेयर्ड पेयर हैं, अब 2 शेयर्ड पेयर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैलेंसी क्या हो गई, ऑक्सीजन की 2, और ये बनाएगा कैसे O और O के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो वैलेंसी 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई वैलेंट। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें N2 मॉलिक्यूल को, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 and 5, ठीक है। अब बेल शेल में, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के, दोनों साइड 5 करो कंप्लीट, 2 एंड इस साइड 3, प्लस नाइट्रोजन के अंदर 3 and 2। अब इनकी बॉन्डिंग देखो कैसी होगी, नाइट्रोजन 3 यहाँ पर, 3 इस वाले ये और 2 ये। अब इसने कंप्लीट कर लिया अपना ऑक्टेट, इसने भी कंप्लीट कर लिया अपना ऑक्टेट, और जो ये है ये कितने हैं 3 शेयर्ड पेयर। अब 3 शेयर्ड पेयर हो गए तो क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और वैलेंसी क्या होगी इसकी, ट्राई वैलेंट, 3 वैलेंसी होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई वैलेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं
homoatomic and heteroatomic molecule. Homoatomic molecule and heteroatomic molecule. ठीक है. Homoatomic, as name suggests, homo means same and hetero means different. होमो सेम होता है, ठीक है, जबकि अगर एक ही काइंड के एटम से मिलकर बने तो वो मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, होमोएटॉमिक. अगर डिफरेंट काइंड के एटम से मिलकर बने तो वो क्या होंगे, हेटेरोएटॉमिक. अब डेफिनेशन देखो, मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ only one kind of atoms. अगर एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने तो उनको हम बोलेंगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. और एग्जांपल्स देखो इसके, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट इज हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स which are made up of more than one type of atoms. जो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने तो उनको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल मीथेन हो गया, एमोनिया हो गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये सब क्या है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. हमने देखा कि क्या देखा हमने अब तक कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, क्या देखा, कोवलेंटेड बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती है. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, लो होता है. और क्या होता है कि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं, इसलिए वो बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. अब करते हैं नेक्स्ट, हम डिस्कस करते हैं, कंपैरिजन करेंगे. कंपैरिजन डिस्कस करेंगे बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज एंड कोवलेंट कंपाउंड्स की. ठीक है. आयनिक कंपाउंड्स, पहले यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी कर लेते हैं. यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स और फिर कोवलेंट कंपाउंड्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मोड ऑफ फॉर्मेशन. बनते कैसे हैं ये बॉन्ड. अब देखो, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का. और जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है. अब देखो, दे आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर of electrons from one atom to other atom. ठीक है. एक एटम से दूसरे एटम के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर होता है. फॉर एग्जाम्पल Na और Cl है.
सोडियम के अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 281 वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लोरीन का 17 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या होते हैं, वैलेंस शेल के अंदर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव बना देगा और Cl नेगेटिव बना देगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो गया, आयंस हो गए। ठीक है, जो कि किसके अंदर बनते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर बनते हैं। अब जो कोवलेंट कंपाउंड्स है उसके अंदर क्या होती है, शेयरिंग होती है। दे आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट कंपाउंड बनाया है भाई इसने। अब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है हमें। जैसे कि हमने कोवलेंट कंपाउंड्स के तो अभी डिस्कस ही किए थे, दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी, इसके भी 2 कंप्लीट हो जाएंगे और इसके भी 2 कंप्लीट हो जाएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना देगा। और इसके अंदर क्या होते हैं, आयंस बनते हैं। ठीक है, जो ये है वो किस किस के बीच में बनते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। और जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो नॉन मेटल्स के बीच में ही बनते हैं ओनली। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट क्या है, जो ये है आयनिक कंपाउंड्स है वो जनरली सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, अब और जो ये हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी और गैसेस भी। ठीक है, इसके एग्जांपल देखो क्या होंगे, सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया और मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया एटसेट्रा। और इसके क्या हैं, क्लोरीन जो है वो गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन जो है वो सॉलिड है। मतलब कि ये सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड प्रॉपर्टी है इनकी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अब हमने पढ़ा ही था कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और इनका क्या होता है, कंपैरेटिवली लो होता है। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के अंदर हमें एक कंसेप्ट याद रखना है, लाइक डिसॉल्व लाइक का। कि पोलर जो है वो पोलर के अंदर होएगा, नॉन पोलर जो वो नॉन पोलर के अंदर होएगा। ठीक है, अब देखो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं। अब पोलर नेचर के हैं तो वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व ज़्यादा होंगे। ठीक है, आर मोर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। लाइक वाटर। ठीक है, लेकिन ये इनसोल्यूबल किस में होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होंगे, इनसोल्यूबल। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, पेट्रोल हो गया, ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ये सब क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या आएंगे
क्योंकि अब जो आयनिक कंपाउंड्स है वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो पोलर के अंदर ही डिसॉल्व होंगे, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होंगे। ठीक है। अब जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। अब नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर के अंदर, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर क्या आएंगे? इनसोल्यूबल। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर क्या आएंगे? वो सोल्यूबल होंगे। लाइक डिसॉल्व लाइक का कंसेप्ट हमें याद रखना है इसके अंदर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब आयनिक कंपाउंड्स जो है वो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन बट मोल्टन स्टेट में हो या फिर एक्वस स्टेट में हो, मोल्टन स्टेट as well as in aqueous solution, ionic compounds conduct electricity, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है। अब और जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो तो बैड कंडक्टर ही होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं? बिकॉज दीज कंपाउंड्स डू नॉट कंटेन आयंस। इनके अंदर आयंस नहीं होते, तो इसलिए वो क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स होते हैं। सिक्स्थ इज नेचर ऑफ रिएक्शन। कि रिएक्शंस जो बनती है उनका नेचर कैसे होता है। आयनिक कंपाउंड्स जो है वो आयनिक रिएक्शन बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स अंडरगो आयनिक रिएक्शंस, और जो क्या होती हैं? वेरी फास्ट, बहुत फास्ट होती हैं ये रिएक्शंस। ठीक है। और ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होती हैं, एकदम से होती हैं। एंड ऑलवेज प्रोसीड टू गो कंप्लीशन, कंप्लीट होने की ट्राई करते हैं हमेशा ये। अब देखो रिएक्शन क्या होगी। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है हमारे पास, AgNO3 एक्वस प्लस सोडियम क्लोराइड, एक्वस है ये भी। क्या बनाएंगे? ये सिल्वर क्लोराइड बनाएंगे, PPT बनेंगे उसके, और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। अब ये देखो आगे है हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस बनाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स अंडरगो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस बनाते हैं जो क्या होती हैं? स्लो होती हैं, वेरी स्लो, एंड नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन, कंप्लीट नहीं होती है ये। जैसे
मीथेन है हमारे पास, गैस है, प्लस क्लोरीन गैस है, डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में क्या मिलेगा हमें, मिथाइल क्लोराइड मिलेगा, CH3Cl गैस प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की फॉर्म में। ये सब था आज। ठीक है, अब हमने क्या क्या डिस्कस किया आज की इस वीडियो में। हमने डिस्कस किया कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया। फर्स्टली हमने क्या डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन की थी। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स की इंट्रोडक्शन की थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया कार्बन कंपाउंड की। फिर उसके बाद हमने कार्बन जो है वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है, ये सब डिस्कस किया कि कार्बन को या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे, ये वाला कंसेप्ट डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, कोवेलेंसी क्या होती है, कार्बन जो वो टेट्रावेलेंट नेचर का होता है, कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल एंगल बनाता है दो एडजेसेंट वैलेंसीज के बीच में, ये डिस्कस किया। फिर कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। फिर हमने ये एग्जांपल्स डिस्कस किए, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये सब डिस्कस किया। अमोनिया, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड कैसे बने, सिंगल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना, ये सब हमने डिस्कस किया। अब आगे है होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक के बारे में डिस्कस किया। सेम मॉलिक्यूल सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हैं तो होमोएटॉमिक हो गया, अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हैं तो हेट्रोएटॉमिक हो गया। फिर हमने कंपैरिजन किया आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, मोड ऑफ फॉर्मेशन की बेसिस पर, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पर और नेचर ऑफ रिएक्शंस के बेसिस पर। ये सब आज हमने ये टॉपिक्स डिस्कस किए। बाकी टॉपिक्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगेन थैंक यू सो मच।